5 year ago the ratio of the age of Ani and Pavi 4:5 है। तो अनी का रेशियो, अनी का और यहाँ पर ना पावी का कितना हो जाएगा 4x और कितना हो जाएगा 5x। ये 5 ईयर एगो है तो प्लस 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्रेजेंट एज आ जाएगा। फिर आगे बोला है कि अनी और वानी का जो है वो 9 और 13 है। ठीक है, इसको y मान लेते हैं, इसको भी y मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आनी का कितना हो जाएगा, आनी आनी दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर कितने का 4x प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 9y। आगे फिर उसने क्या बोला है कि पावी और कावी की अभी जो प्रेजेंट उम्र है कितना 75 है। तो फिर पावी की उम्र अगर देखो तो यहाँ पर कितना का 5x प्लस कितना हो जाएगा 5 और पावी का कितना हो जाएगा 4x प्लस का 5 बराबर इसका कितना होगा 150 और 120% का मतलब हो जाएगा 5, ये किसका बराबर है 20 के बराबर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x बराबर कितना हो गया 5 5 10 190। x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 10। यहाँ से अब जिसको निकालना है निकाल सकते हैं, पर हम एकदम टारगेट बने सवाल की तरफ। तो वानी की अभी की उम्र, तो वानी की अभी की उम्र, तो वानी की अभी की उम्र कितनी है 13, ये 6 वाई निकालो तो यहाँ 10 होगा, 10 से 40 और 45 वाई की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी 5 के बराबर हो जाएगी। तो वानी की उम्र कितनी हो जाएगी 65 और फिर कवि की 5 साल बाद निकालनी है। उसने फिर बोला है कि 150 वाला मैंने वैल्यू लिखा था कि नहीं, आनी और वानी का उम्र, तो आनी और वानी, आनी का कितना हो जाएगा 4x प्लस का 5 बराबर, या आप ये ना लिखो यहाँ से, ठीक है ये लिख लो, ये लिख लो 4x प्लस का 5 प्लस यहाँ पर कर दो कभी, ये कितना हो जाएगा 150। तो 4x यहाँ पर हो जाएगा 40 45 50, तो कभी की कितनी हो जाएगी 10 और 40 5 45 45, यहाँ पर अगर करोगे तो 105। पाँच साल बाद निकालना है ना। तो ये फिर कितना हो जाएगा कभी की 105, लेकिन 5 साल बाद बोला है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 110। और सिर्फ पावी बोला है, तो 5 दाम 50 5 55, यहाँ पर थोड़ा से सुधार करो, ये कितना आ जाएगा ये 5x है, ठीक है। यहाँ पर फिर कभी की उम्र कितनी हो जाएगी 100 आफ्टर 5 ईयर, यहाँ पर कितना है 100, यहाँ से कैंसिल करो तो यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर कितना है 20। ऑप्शन नंबर सी। ए स्टार्टेड अ बिजनेस 1500 एंड आफ्टर 7 मंथ। ए जो है वो कितना है, ए 1500 रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। बी एंड आफ्टर 7 महीने बाद बी ज्वाइन करता है रुपया 3000 के साथ, ठीक है। बी आल्सो ज्वाइन रुपया 3000 एंड द सेम टाइम ए एडेड रुपया ए टू हिज इनिशियल, यानी कि 7 मंथ तो इसने लगाया है प्लस फिर 1500 और प्लस ए रुपया उसने ऐड कर दिया है। 7 महीना से बीत गया। एट द एंड ऑफ द ईयर, ये केवल 5 महीने बिजनेस करेगा, ये 5 महीने यहाँ करेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयर ए टू बी 41:30।
तो जाहिर सी बात है 5 से इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 आएगा, 5 बताओ 300 हो जाएगा, 300। तो ये कितना आएगा 2100, ये कितना आएगा 2100 और प्लस का 1500, तो 21 15 कितना आएगा 3600, ये कितना आएगा 3600 प्लस का ए अपान यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा 3000। इसका रेशियो कितना है 41 अपान कितना हो जाएगा 30। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 300 यहाँ पर बचेगा। तीन से 3 कैंसिल, यहाँ पर फाइनली कितना बचेगा 100। यहाँ पर होगा 3600 प्लस का ए बराबर 40, ए बराबर कितना आएगा 500। ऑप्शन नंबर ए। A person invested ₹X at a bank at the rate of 30% per annum compounded annually, and the total amount received after 2 years was further invested a scheme the rate इतना percent and the received रुपया इतना as a simple interest after 1 year. Find the invested amount. मान लीजिए कि x रुपया था, ठीक है। तो उसने फिर कितना प्राप्त किया 30 30 60 और 60 69 यानी कि 169x इतना रुपया। फिर उसको इसने क्या किया कि 10% पर सिंपल इंटरेस्ट पर जमा किया, ठीक है 10%। उसको फिर कितना मिला 2535 रुपया सिंपल इंटरेस्ट ब्याज मिला। तो 10 से 10 से कैंसिल हो जाएगा, फिर 13 से इसको काटो, 13 से कटने की 13 एकदम 13 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना होगा 13 दूना 26, 12 123 होगा, फिर 13 9 117, फिर कितना का 13 25 65, फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 एकदम 13 13 25 65 हो जाएगा। यानी x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15000, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ द रिवर 4 किलोमीटर, स्पीड ऑफ द रिवर, इसकी धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। एंड इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज बाई 7 1.4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 14 से 98 2 20 1/7, यानी कि अगर स्पीड नाव की कितनी थी 14, अब इसकी कितनी हो जाएगी 15 हो गई। The time taken by the boat covered 260 kilometer in upstream in 10 hours. $260 kilometer in 10 hours by 15 x माइनस कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर 26 4 30 x बराबर कितना आएगा 2। तो पहले कितनी थी 28, अब कितनी हो गई है 30। तो पूछा क्या उतना, नाव को अपनी असली स्पीड से धारा के अनुकूल 160 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ओके, तो 160 बटे 28 4 कितना हो जाएगा 32, 32 पंची कितना हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम, 100 रुपया उसकी इनकम थी, ठीक है 100x उसकी इनकम थी, उसने 20% किस पर खर्च कर दिया रेंट पर खर्च कर दिया। बच्चा उसके कितने पास 80x बचा है। एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग ग्रोसरी, 30% अगर उसमें ग्रोसरी पर खर्च कर दिया तो 8 तिरिक 24 रुपया उसने ग्रोसरी पर कर दिया, तो 6 यहाँ पर बचेगा और 7 में से 2 जाएगा कितने का 5, 56 रुपया रिमेनिंग बचा है। यम परसेंट ऑफ द रिमेनिंग ऑन द फंड, ठीक है यम परसेंट उसने क्या कर दिया इसका फंड में जमा कर दिया। एंड सेव द रिमेनिंग एन परसेंट, ठीक है। तो उसके पास अब कितना बचा 56, फिर कितना हो जाएगा 100 माइनस का m बराबर ये कितना हो जाएगा टोटल n हो जाएगा, ठीक है यस n हो जाएगा। आगे फिर उसने कहा इफ द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट द फंड
फंड का रेशियो कितना हो जाएगा m%, तो 56 का m%, एंड द अमाउंट सेव्ड इज 3। उसने जो अमाउंट यहाँ पर रिसीव किया मतलब कि बचाया है वो n है ना, तो n यहाँ पर होगा। इसका रेशियो कितना है 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। या ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिखो कि 56 और 100 माइनस का m, आखिर यही तो उसने बचाया हुआ है। तो 56 से 56 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3m बराबर है 100 माइनस m इधर रहेगा, यहाँ पर 4m बराबर है 100, तो m बराबर कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, m बराबर हो जाएगा 20। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mn की हमको वैल्यू बतानी है। तो m बराबर यहाँ अगर 25 करेंगे, 25 यहाँ का 75, तो 56 इंटू यहाँ पर कितना होगा 75 75% मतलब जाएगा 3/4, ये जाएगा कितना 3/4, 4 से यहाँ कैंसिल कर दो, यहाँ कितना होगा 14 तो यहाँ पर कितना हो गया 42 हो जाएगा। 42 इंटू कितना करना होगा 25, यहाँ कितना हो जाएगा 50 इंटू कितना हो जाएगा 21, तो m की वैल्यू पता करनी है। $56 और यहाँ पर 100 माइनस का 25 75 ही तो बचेगा। बयालीस इंटू 25 105 ऑप्शन में मेरा क्यों नहीं आ रहा है। अगर फंड पर खर्च की गई राशि और बचाई गई रकम का रेशियो 1:3 है तो mn की वैल्यूज पता करनी है। ये आगे तो मतलब है तो ये फिर से देखते हैं बार से। A spent 20% of her income on rent. ₹100 उसकी इनकम है, ठीक है। उसने 20% किस पर खर्च कर दिया, रेंट पर। उसके पास बचा कितना 80%। फिर रिमेनिंग का 30% उसने ग्रोसरी पर खर्च किया, ठीक है। तो बचा कितना 70%, तो 8 से 56 हो गई, ठीक है। ये हो गया 56। फिर उसने क्या किया, एंड m% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द फंड। m% इसने क्या किया, ये हो गया फंड पर। अब फिर रिमेनिंग हमारे पास कितना था, तो 56 माइनस 100 2 लाख 56 और फिर हो गया माइनस का 56m बटे जो 56 कैंसिल हो गया, यहाँ जाएगा 56 100 माइनस का m बटे यहाँ पर गया 100 बराबर ये। इसी को आप चाहे n% बोल दो चाहे n बोल दो, ठीक है। तो अच्छा आगे उसने देखो, फिर उसने क्या कहा है कि इफ द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंट ऑन द फंड, तो फंड पर यही है, तो रेशियो 56m बटे कितना हो जाएगा 100। आगे फिर उसने बोला टू द अमाउंट सेव
इज 1:3। तो सेव उसने कितना किया है 56 100 माइनस एम बट्टे कितना देगा 100। इसका रेशियो कितना है 1:3। तो यहाँ से देखो दिस रेशियो से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3m बराबर यहाँ पे 100 माइनस का m। तो m बराबर कितना हो जाएगा 3 या 4 4 कितना हो गया 25। m की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 25 होगी। ठीक है, m की वैल्यू यहाँ कितना होगी 25। अब यहाँ 25 इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा 56, फिर 100 माइनस कितना हो जाएगा 25 बटे 100। यहाँ पर कितना होगा 75। 56 इंटू 75 का मतलब लगेगा 3/4 25। यहाँ 75 25 1400 4 से काटो तो यहाँ पर कितना आएगा 14 14 का कितना आएगा 42। यह हो जाएगा 42। ठीक है, n परसेंट की वैल्यू किसकी बराबर होगी 42। हमें परसेंट थोड़ी, हमको तो डायरेक्ट n की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू, तो m की वैल्यू 25 है और n की वैल्यू 42 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 42 इंटू कितना आ जाएगा 25। तो ये फाइनली 1050 आ रहा है केवल। इसको बाद में चेक करेंगे, कहीं मुझे लग रहा है गड़बड़ है जरूर। तो मेरे सोल्यूशन में गड़बड़ है या क्वेश्चन में, आगे इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A B work alternative for a total 4 days and the remaining work is completed by C in 8 days. For a total A and B worked alternately for a 4 days. अगर अल्टरनेटली कर रहे हैं तो मतलब 2 दिन ये करेंगे 2 दिन वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 2A प्लस का कितना हो जाएगा 2B और प्लस का कितना हो जाए और रिमेनिंग 8C, ये टोटल वर्क हो गया। एंड द टाइम टेकन बाय A टू द कंप्लीट द होल वर्क एलोन द रेशियो 1:5। A और B का जो एलोन वर्क है वो कितना खत्म करते हैं 1:5 दिन में। ठीक है, तो इनकी जो इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा 5:1 हो जाएगा। ठीक है, 5:1 होती है यहाँ पर इनको। चलो अभी हमको पता नहीं क्या होगा। इफ द C alone can the whole work complete in 20 days। C अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, ये कितना आएगा 5 दूनी 10x और b का कितना हो जाएगा 2x प्लस का 8c। ये c की तो इफिशियंसी है ना, हमें वर्क तो पता नहीं कितना है। तो मान लो टोटल अगर वर्क कुछ भी मान लो तो c तो इसकी इफिशियंसी है ना, तो c से डिवाइड कर देंगे। अगर 20 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क 20 इंटू सी हो गया है, सी इफिशियंसी है। यहाँ पर फिर कितना आएगा 20c हो जाएगा। तो फिर कितना का 12x बराबर ये कितना हो जाएगा 12c हो जाएगा। ठीक है, तो फिर C और X इनका रेशियो कितना है 1:1, यानी कि C का जो इफिशियंसी आएगी वो कितना हो जाएगी, वो भी XC हो जाएगी। तो पूछे तो B अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। B 20 डेज उसको भी लगेगा, क्योंकि टोटल वर्क कितना आएगा 20/1 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज कितना है 2400 स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा क्यूब 6a स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा
2400, ए यहाँ पर कितना होगा 400, ए बराबर कितना हो जाएगा 20। द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर 10:10 दूना 20, तो 14 हो जाएगा ना। क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द साइड द क्यूब टू द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये कितना है कि 20 है, ठीक है, और हाइट ये कितना का 10 कितना होगा 7 हो जाएगा। 20 बटे हाइट 10, हाइट कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 1900, पाई की वैल्यू के बारे में कुछ उसने बोला है कि नहीं बोला है? $1900 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, एच की वैल्यू आपको कितना, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 1900 सेंटीमीटर, एच पता नहीं, एच की वैल्यू यहाँ पर कितना है 14, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1900। उसने क्या बोला है, नहीं, इफ द वॉल्यूम इज सिलेंडर 1900 मोर देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, $8000। आप देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अगर हम इसका इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर देखो कैसे करें होगा। 22/7 आर स्क्वायर इंटू कितना होगा 14 माइनस कितना हो जाएगा 8000 बराबर का कितना होगा 1900। यहाँ पर फिर कितना होगा 7 दूना 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 11 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 900, 11×9 = 900 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा 30/2 15 यहाँ पर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, ठीक है। तो यहाँ पर कितना का 2 × 22/7 × 15 × 14, 7 दूना 14 हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 1320 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन द एक्स एट 15% पर annum for 3 years is 165 more देन द सिंपल इंटरेस्ट रुपया, अच्छा ज़्यादा है यहाँ पर कोई बात नहीं है। अगर ये ₹100 उसने लगाया है 15×45/100 माइनस का कितना हो जाएगा 12 चौका 48 कितना हो जाएगा, फिर x माइनस का 500/100, ये 165% 165 रुपया मोर है, ठीक है। तो इसको यहाँ से सॉल्व करो पहले फाइनली, तो आगे बात करते हैं। 48 ये फाइनली कितना हो जाएगा माइनस का 3 कितना हो जाएगा 100, x ये हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 48 और ये 00 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 540 ये 5 चौक 20 4 24 224 224 में से 35 और 40 75 यहाँ पर होगा। फाइनली माइनस हट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 75, 3 से काटेंगे यहाँ आएगा 25, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2500। फिर आगे उसने कहा इफ देन इन्वेस्टर ₹x एट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर इतना ईयर फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑफ कंपाउंड 120, यहाँ पर कितना होगा 120 इंटू कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर कितना होगा 25 एकम 25 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना होगा 2 25 दूना 50 2 हो जाएगा, कैरी आएगा 5, फिर 25 एकम 25 यहाँ पर कितना हो जाएगा 30,
₹3025। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एफ एंड द पॉइंट जी। ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट जी है, इसके बीच की दूरी 540 है। अ पर्सन कवर द सम पार्ट एट द डिस्टेंस बाई बस and the rest by the bike. If the total time taken by the person to cover the complete distance is 7 hours. तो एलिगेशन इसमें करते हैं 540/7 और आगे क्या बोला है कि द स्पीड ऑफ द बस 84 ये हो जाएगा 84 में, ये हो जाएगा 72। बाइक अब इसको यहाँ कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 8 56 और 2 कितना हो गया 58। फिर 7 ये कितना होगा 7 दूना 14, 7 7 49 1 50। भारत नहीं छत्तीस 1248 आ ही ना रहा भाई। एक व्यक्ति ने बाइक से कितनी दूरी तक, ये अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है लगभग। सात 8 56 8 चौक 32 नहीं आएगा। ये कितना का देखो 7 7 49 और 7 7 49 5 50 कितना आ जाएगा फिर 7 7 49, फिर एक आएगा 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 14 चौका 56, 7 चौक 28, 7 चौक 28 तो 30। लगभग 298 किलोमीटर आएगा इसमें ना। क्योंकि 4 3 7 540 वैल्यू कटे ना रही है। नेक्स्ट देखो ये है DI। The given table show the chart the average number of mobile Redmi, Sony, Vivo sold both company X and Y the percentage। देखो द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल रेडमी दिया हुआ है, सारे के शहर में, और ये तीनों मोबाइल का क्या था ये एवरेज दिया हुआ है ना। अगर एवरेज दिया हुआ तो हम यहाँ से इनका योग निकालते हैं। आप देखो यहाँ पर देखो ये कितना, अगर 3 यहाँ पर 660 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 36 18 और 30 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0 26 यहाँ कितना 52 26 यहाँ कितना होगा 78 18 यहाँ कितना होगा 54। ये 3 53 9 आएगा। ये कितना होगा 930 हो जाएगा। 540 होगा 24 यहाँ 72 720। परसेंटेज ऑफ द रेडमी मोबाइल सोल्ड बाई बोथ कंपनीज। बोथ कंपनीज का मतलब कौन कौन सी कंपनी है भाई?
अच्छा, इसमें एक्स वाई दो कंपनियां होंगी कोई, ठीक है। ये तो ये एक्स वाई द्वारा बेचे गए मोबाइल रेडमी सोनी वगैरह ये सारी की हैं इसमें। अब 25% निकालोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 25 मतलब 1/4। ये रेडमी की मोबाइल है। परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ सोनी मोबाइल्स सोल्ड बाय बोथ कंपनी 20%। तो 20% का मतलब हो जाएगा 44। फोर्टी % का मतलब हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 3 12। 50% का मतलब हो जाएगा 130, मतलब ओके सही है। ओ फिर अब यहाँ से देखो ये सारी हमने एक निकाल लिया, ठीक है। ये किसकी है, ये है सोनी की, ये किसकी, रेडमी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, वीवो। तो वीवो निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा, या तो आप यहाँ से 45 का होगा 55% निकालो, ठीक है। दो तरीका है, आप या तो ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो। तो अगर यहाँ पर हम करते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए 5 2 7 और 6 3 9 और 660 3 15 3 363। सही है। ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 7 7 14, कितना हो जाएगा 15
3 2 5 कितना होगा 6, 930 में से माइनस करो, 930 यहाँ पर कितना आएगा 9, 12 7 8 में से 6 देगा 279। 50% क्या हो जाएगा, ये अगर 70% 30% यहाँ निकाल लो तो फिर 8 3 कितना हो जाएगा 24, 2 और 3 से 21 और 2 23, फिर अगर 30 30 60 40% निकाल लो तो यहाँ कितना 4 4 16 4 5 6 20 कितने का 21, फिर आप ये कितना हो जाएगा 40 50 और 50% इसका यहाँ पर निकाल लो, ये फिर कितना हो जाएगा 50% आधा तो दिया 2 6 360% यहाँ 360 जो है। और यहाँ पर हमारे पास सारा कंपनी का डेटा जा गया है, ठीक है, सारी कंपनी का डेटा हमारे पास यहाँ आ गया है। अब इसको फिर अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये चलो ठीक है, यहाँ पर डेटा ना क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो in Hyderabad the total number of the mobile sold by company X, ठीक है, कंपनी एक्स हैदराबाद कहाँ है, ओके हैदराबाद ये हमारी कंपनी है, ठीक है हैदराबाद। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी एक्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द रेडमी, और यहाँ से पहले रेडमी मोबाइल देखो कितना हो गया 660 का 25 मतलब 1/4, 4 एकम 4 2 26 4 6 24 4 165, यहाँ पर टोटल कितना है 165 है। इज ट्वाइस द रेडमी मोबाइल सोल्ड बाय बोथ कंपनी। एक्स ज़्यादा है देन वाई से ना, सोल्ड बाय बोथ कंपनीज। हैदराबाद द टोटल नंबर ऑफ द मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी एक्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ द रेडमी मोबाइल सोल्ड बाय बोथ कंपनीज। यानी कि इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो 2x जो है वो मतलब कि ये x जो है ना वो 2x प्लस वाई का क्या है ट्वाइस है, x इज ट्वाइस। इसमें 2 कंपनी है, ठीक है, x है और y है। यहाँ पर यहाँ y होना चाहिए था। हैदराबाद में कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए मोबाइल की कुल संख्या दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए रेडमी मोबाइल की संख्या से दोगुनी है। अच्छा, यानी कि जो एक्स द्वारा टोटल मोबाइल बेची गई है वो 165 का दोगुना है, तो 5 दूना 10 16 दूना 32 एक कितना देगा 33, यानी एक्स जो है वो 330 मोबाइल बेची है। अगर कंपनी वाई द्वारा बेचे गए वीवो मोबाइल की संख्या और कंपनी वाई द्वारा बेचे गए मोबाइल की कुल संख्या समान है तो वीवो को निकालो। यहाँ पर क्या 25 45 यहाँ पर होगा 55% वहाँ हो जाएगा, तो 55% का 660 निकालेंगे तो 363 आएगा ना, 363। कंपनी वाई द्वारा बेचे गए वीवो मोबाइल की संख्या, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे वाई में जो है वीवो की संख्या, अगर कंपनी वाई द्वारा बेचे गए वीवो मोबाइल की संख्या और कंपनी वाई द्वारा बेचे गए मोबाइल की कुल संख्या समान है
तो अगर ये यक्स 330 था ना, तो 660 में से 330 माइनस अगर करोगे तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 330 ही तो बचेगा। अब ये टोटल यहाँ पर वो है, एक द नंबर ऑफ द वीवो मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी वाई एंड द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी वाई is the same, then find the difference between the total number of Vivo mobile sold by company X अच्छा, इसमें जो है एक्स वाई दो वीवो है ना, एक्स वाई, ये टोटल वाई हमारे पास बच रहा है, इसमें एक्स वाई भी तो है। हैदराबाद में कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए कुल मोबाइल की संख्या दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए रेडमी मोबाइल की संख्या से दोगुनी। अगर कंपनी वाई द्वारा बेचे गए वीवो मोबाइल की संख्या उस हिसाब से तब इसमें फिर 63 आना चाहिए। 63 कहाँ है, 30 आना चाहिए। ओहो, इस अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये है वीवो की कंपनी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है, पीछे चलते हैं। इसमें फिर से देखो कंपनी एक्स द्वारा ये टोटल जो इसमें ये हैदराबाद तुम्हारी कंपनी है और इसमें एक्स द्वारा जो बेचा जा रहा है, टोटल एक्स द्वारा जो बेचा जा रहा है वो टोटल रेडमी की एक्स वाई दोनों कंपनियों के द्वारा उनका दूना है। तो 165 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 330। ये टोटल एक्स है, हमारे पास टोटल कितना है, 660 है, ठीक है मोबाइल। ये अगर इसमें भी एक्स और वाई है, अगर एक्स इसमें 330 हो गया तो वाई इसमें 330 होगा। लेकिन उसने फिर बोला कि जा रहा जो वीवो वाली कंपनी है, जो ये वीवो वाली कंपनी है यहाँ पर इसमें टोटल जो है वो 363 है, ठीक है। इसमें एक्स है और वाई भी है। उसने फिर आगे क्या बोला है कि जो इसमें वाई की संख्या आ रही है एक्स द्वारा बेचे गए वीवो मोबाइल की संख्या, तो अगर यहाँ वाई जो इसमें वीवो है वो टोटल वीवो के मतलब कि वो वाई कंपनी के द्वारा जो वीवो की कुल संख्या है उसके बराबर है, यानी इसमें जो वीवो है। तो इसमें जो एक्स द्वारा बेचा जा रहा है ना, तो पता कितना है, एक्स द्वारा उसमें जो बेचा जा रहा है वो हो जाएगा, इसमें 30 बेचा जा रहा है। आगे फिर उसने क्या बोला है कि तो कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए वीवो की कुल संख्या, वीवो की कुल संख्या कितना है, 30, और दोनों कंपनी द्वारा बेचे गए सोनी मोबाइल की कुल संख्या। तो सोनी मोबाइल का मतलब हो जाएगा 66, 600 इंटू कितना होगा 20, तो 0 0 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा 132।
इस सोनी मोबाइल की कुल संख्या के बीच का अंतर उसमें 102 आ रहा कहाँ से भाई? ओ 33 यहाँ पर है, सॉरी ये 33 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 33 माइनस तो यहाँ पर कितना आएगा? 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना आएगा? डी ऑप्शन। इसको एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं, ये थोड़ा होच हो गया है। देखो जो उसमें बोला गया है कि एक्स हैदराबाद कंपनी में जो बेचा जा रहा है टोटल एक्स जो है वो टोटल एक्स वाई द्वारा रेडमी के संख्या का दोगुना है। 165 इंटू 2 यहाँ पर करेंगे 330 आएगा। फिर उसने बोला अगर टोटल हमारे पास 660 मोबाइल है जिसमें एक्स वाई होगी, एक्स की वैल्यू 330 है तो वाई की वैल्यू किसकी हो जाएगी? 330, ये भी रिमेनिंग बचेगी। फिर उसने आगे बोला है कि जो वीवो है ना इसमें जो एक्स वाई है ये टोटल कितना है? 363 हो जाएगा। इसमें एक्स और वाई जो है इसमें ये टोटल वाई के बराबर है, यानी कि कितने का? 330, तो यही हो जाएगा। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ एक्स आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। फिर आगे उसने बोला है कि जो सोनी वाली मोबाइल है वो उसका और वीवो का एक्स का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 66 इंटू 20 माइनस 660 इंटू 20 माइनस यहाँ पर हो गया 33। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 132 माइनस का 33 बराबर कितना हो जाएगा? 99। यही बनेगा इसका। अगला, इफ द नंबर ऑफ द मोबाइल सोल्ड बाई कंपनी वाई इन पुणे, अच्छा पुणे कहाँ है? पुणे यहाँ पर है, वाई द्वारा कंपनी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल यहाँ पर आइटम कितना है? 930 है, ठीक है। हमारे पास टोटल आइटम यहाँ पर कितना है? 930 है। अब आगे देखो यहाँ पर फिर वाई द्वारा जो बेचा जा रहा है ये 8 यानी कि 11 1/9 यानी कि इतना का 8/9 ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई कंपनी वाई इन पटना and the number of mobile sold by company X in पुणे 530। अच्छा तो कंपनी X द्वारा जो है पुणे में कितना बेचा जा रहा है? 530 बेचा जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर x 530 बेचा जा रहा है तो फिर यहाँ पर y कितना हो जाएगा? यहाँ पर y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर फिर 400, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 400। और फिर आगे कह रहा है ये 8/9 है, 8/9 है किसका? नंबर ऑफ द मोबाइल सोल्ड वाई इन पटना। तो पटना में जो y हो जाएगा, यहाँ पर जो पटना का y हो जाएगा इसका 8/9 है, कितना? ये हो जाएगा 400। तो 8 पंजा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 पचे कितना होगा? 45। तो पटना यहाँ पर होगा 45। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? 50 आएगा, ओके। 450 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो पटना वाई में जो है वो 450 इंच आता है। तो पटना का टोटल कितना है? 780। तो यहाँ पर 450 माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 330 हो जाएगा। ये यक्स हो गया। पूछा उसने क्या है? इफ द नंबर ऑफ द सोनी मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी एक्स इन चेन्नई इज 190 लेस। चेन्नई का सोनी आ जाओ, सोनी का हमारे पास कितना है? 216 है, ठीक है। तो इसमें 216 में से जो है इसमें भी x और y होगा। इफ द नंबर ऑफ द मोबाइल सोल्ड बाई कंपनी x इन चेन्नई इज 190 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाई कंपनी x इन पटना। तो पटना 330 में से अगर हम 190 माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा? 4। 2 में से एक जगह 1 140 अगर यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा? 6 11 7 हो जाएगा, 76 हो जाएगा।
तो कंपनी वाई द्वारा बेचे गए सोनी मोबाइल की संख्या बतानी है। अच्छा, चेन्नई की तो बात हो रही है। ओ बट गलत हो रहा है, हम वीवो निकाल रहे हैं। फिर से इसको देखो, इसमें कुछ कमी हो गई थी। इसमें क्या है, पुणे में कंपनी वाई द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या, पटना में कंपनी वाई द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या का 8/9 है। तो पटना का अगर निकालोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8/9 बराबर यहाँ पर कितना, ये वाई की वैल्यू बात हो रही है। ये पुणे में अगर करें, ये कंपनी पुणे में कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या 530 है। तो यहाँ से अगर हम 530 निकालेंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा, 400 बचेगा। ठीक है, तो ये 400 क्या है, ये वाई की वैल्यू है। तो 8 5 6 40, यहाँ हो गया 50, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 450 होगा। ठीक, अब आगे आ जाओ, 450 ये पटना वाई हो गया। फिर आगे उसने क्या बोला है कि यदि चेन्नई में कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए सोनी मोबाइल, तो सोनी मोबाइल यहाँ पर कितना है, चेन्नई में 162 है। ठीक है, 162 यहाँ पर है, इसमें भी एक्स हो जाएंगे, वाई हो जाएंगे। यदि चेन्नई में कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या पटना में कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या से 190 कम है, तो कंपनी एक्स द्वारा बेचे गए। तो यहाँ से आ जाओ, यहाँ पर पटना में कितना है, ये वाई का यहाँ पर अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 780 में से माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 330। तो फिर यहाँ पर जो पटना में हो जाएगा एक्स, तो पटना का अगर आप एक्स निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 330। 330 से कितना है, 190 कम है। तो 190 अगर कम है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 का हो जाएगा। 140 किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो जाएगी। फिर हमसे क्या पूछा है कि वाई बताना है। चेन्नई में कंपनी वाई द्वारा बेचे गए सोनी मोबाइल की संख्या, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 162 माइनस का कितना होगा, 140 बराबर यहाँ कितना होगा, 22 हो जाएगा। राइट, टोटल नंबर ऑफ द सोल्ड रेडमी, सोनी, वीवो इन कोच्चि इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ द मोबाइल सोल्ड इन द पुणे एंड हैदराबाद। पुणे एंड हैदराबाद, तो पुणे और हैदराबाद का एवरेज नंबर 6 3 9 9 6 15 डिवाइड बाई 2 214 19 2 9 18 2 5 6 10 795। इसमें कौन सोनी है, वीवो है, प्लस कौन सा है, रेडमी है। राइट, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द रेडमी, सोनी एंड वीवो, रेडमी सोनी वीवो, तो सोनी कितना है 3x, वीवो कितना है 5। 5 3 8 8 7 कितना हो जाएगा 15x। पुणे और हैदराबाद में बेचे गए मोबाइल की औसत संख्या के बराबर है। अगर कोच्चि में इतना है तो
कोच्चि में बेचे गए सोनी वीवो की अंतर बताना है। कोच्चि में सोनी और वीवो का अंतर बताना है। तो 2/15 इंटू यहाँ पर क्या 795 बट्टे कितना हो जाएगा 15 15 यहाँ से 106 आएगा। The ratio of the number of the Sony mobiles sold by company X in Hyderabad to Pune, हैदराबाद टू पुणे X की बात हो रही है, कितना है 3:4। सोनी की बात हो रही है, सोनी हैदराबाद पुणे सोनी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर तो अगर टोटल में से इसको माइनस करें तो हमारी वाई आ जाएगी। एंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सोनी मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी वाई हैदराबाद पुणे 1:6। तो आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। 132 माइनस का 3x अपान कितना हो जाएगा 372 माइनस का 4x बराबर कितना हो जाएगा 1/6। 6 दूनी 12, 13 6 78, 1 79 माइनस का 18x बराबर का 372 माइनस का 4x उधर जाएगा तो 18 यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर आएगा 0 2 4 यहाँ पर आएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक का 90, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 और 3 से इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। तो हैदराबाद और पुणे में कंपनी वाई द्वारा बेचे गए सोनी मोबाइल की कुल संख्या बतानी है। 120 अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 252, 90 यहाँ से माइनस करेंगे तो 9 4 13 42 यहाँ पर आएगा 2 2 4 5 4 9 294। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। श्रीनगर 66 वीवो ऑफ द वीवो मोबाइल सोल्ड कंपनी एक्स। तो वीवो का निकाल लो, श्रीनगर वीवो 360 का 230 अगर यहाँ पर तो वाई अगर यहाँ से वाई निकालना तो यहाँ से कर दो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। ये वाई हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ वीवो मोबाइल सोल्ड बाय कंपनी वाई एंड द टोटल नंबर ऑफ द रेडमी सोल्ड बाय बोथ कंपनीज। तो बोथ कंपनीज यहाँ पर आप निकाल लो कितना हो जाएगा 165 285 ऑप्शन में नहीं आ रहा है। टू 3 एक्स है तो 13 वाई हो जाएगा, राइट। 13 120 बनेगा। और हमें रेडमी का अरे यार रेडमी 72 है यहाँ पर 120 प्लस 72 कितना होगा 192 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चेन्नई और श्रीनगर में बेचे गए सोनी मोबाइल, ठीक है। चेन्नई और श्रीनगर में बेचे गए मोबाइल चेन्नई श्रीनगर में बेचे गए सोनी मोबाइल की कुल संख्या तो कितना हो जाएगा। सोनी मोबाइल के 8 2 6 8 14 15 3 450। श्रीनगर में बेचे गए मोबाइल की कुल संख्या से अनुपात श्रीनगर में 720 यहाँ पर जाएंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो यहाँ कहेंगे 15, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा 24, 3 से काटेंगे 5 5 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है कि कैशलेट दी है
ठीक है। ये हमारे पास है क्या, कैशलेट DI। तो इसको बनाते हैं कैशलेट DI को। पहले पढ़ते क्या है। A company has a total 35 employees distributed across the 3 departments: production, sales and HR. The number of the employees sales। पहले तो इसको बनाते हैं 1 by 1 करके, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 कंपनी है हमारे पास। कौन कौन सी हैं कंपनियां? एक तो हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन। दूसरी कंपनी हमारे पास क्या है, HR, सेल्स है। तीसरी कंपनी हमारे पास क्या है, HR, ठीक है। इसमें मेल होंगे और क्या होंगे, फीमेल होंगे। क्या है आगे, टोटल जो है वो 3500 है। Sales and Human Resource HR. The number of the employees sales department 40% of the total number of employees in the company। तो अगर ये HR की बात करें तो इसमें 40% का मतलब हो जाएगा 00 कैंसिल 35 दूना 1400 इसमें हो जाएंगे, राइट, HR में। एंड द रिमेनिंग एम्प्लॉय आर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द प्रोडक्शन एंड HR। ये किसकी बात किया था, सेल्स की। तो ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। सेल्स में कितने हो जाएंगे, 1400। फिर रिमेनिंग कितना बचे हैं, 2100 बचा है। रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा है, 2100 को प्रोडक्शन और प्रोडक्शन HR को डिपार्टमेंट 4:3 में करेंगे। तो 4 3 7 7 3 21, 7 3 21 और 4 3 1200 इसमें टोटल हो जाएंगे और 1200 इसमें हो जाएंगे। तो फिर 3 तिरका 4 3 7 7 3 21 3 3 तिरका 9 यहाँ पर हो जाएंगे, 900 HR में हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट टू द फीमेल इन सेल्स 5:3। तो HR का मेल कितना है, HR का मेल कितना होगा 5x और फीमेल सेल्स की कितनी हो जाएगी 3x। In the production department 75% of the employee are male। 75% मतलब 3/4, 3 तिरका 9 और कितना हो जाएगा 4 3 12 900। 900 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएंगे। 900 अगर यहाँ पर मेल है तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 300 यहाँ पर कितने फीमेल हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉय ऑफ द टोटल नंबर the ratio of the total number of the male employee to the total number of the female employee 24 और 11 है। टोटल मेल निकालो, ठीक है। टोटल मेल और टोटल फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल इनका रेशियो कितना है 24 और कितना है 11 है। यानी कि मेल कितना हो जाएंगे 2400, फीमेल कितनी हो जाएंगे 1100, राइट। यही तो आएगा 2400 1100 हो जाएंगे मेल फीमेल। अब जरा यहाँ से निकाल लो फीमेल कितनी है। फीमेल यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 प्लस के कितना हो जाएगा 3x बराबर 900 माइनस 5x प्लस 900 माइनस के कितना होगा 5x बराबर ये कितना हो जाएगा 1100। तो यहाँ पर कितने का माइनस का 2x, यानी कि यहाँ पर क्या 100 बराबर यहाँ कितने का 2x, x बराबर कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर कितना होगा 250, यहाँ पर कितना होगा 150। यहाँ पर आएगा 7650। यहाँ पर 3 निकालेंगे तो 1300, 1250। ये हमारे पास यहाँ बन गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन पर देखते हैं। प्रोडक्शन और एचआर डिपार्टमेंट कुल पुरुष, प्रोडक्शन और प्लस का एचआर यहाँ पर क्या हो जाएगी मेल की संख्या, सेल्स डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना है, सेल्स डिपार्टमेंट के कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना है। यहाँ पर कितना है, प्रोडक्शन एचआर का मेल कितना है 9 1100 और सेल्स में 1400, 1100 और कितना हो जाएंगे 1400, 1150 0 0 कैंसिल, 14 से यहाँ कर दो, फिर 14 14 25 14 8 112, 14 8 112 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है। अगर आईटी डिपार्टमेंट कर्मचारियों की कुल संख्या सेल्स डिपार्टमेंट में पुरुष कर्मचारी और एचआर डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारियों की औसत यहाँ पर मतलब आईटी डिपार्टमेंट की बात हो रही है, कुल कर्मचारी यहाँ से जो निकाले हैं, और सेल्स डिपार्टमेंट में पुरुष कर्मचारी, सेल्स डिपार्टमेंट कुल पुरुष कर्मचारी इतना है और एचआर में महिला 650 है। महिला की औसत संख्या का 3 गुना है, औसत संख्या का 3 गुना है। यहाँ पर 5 5 10 6 2 8 1 9 1900 बटे 2 5 15 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 0 15 9 135 13 2850। ठीक है। और आईटी डिपार्टमेंट में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात है, तो डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारियों की संख्या हमें इसको गुड़ाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कितना 190 यहाँ पर कर दो, 15 यहाँ पर कर दो, 8 7 15 यहाँ पर जो हमें महिला चाहिए, यहाँ पर 15 15 कैंसिल होगा, 99 76 70 133 यहाँ पर हो जाएगा 1330, ऑप्शन नंबर ए आगे चलो। प्रोडक्शन और एचआर डिपार्टमेंट कुल महिला, प्रोडक्शन और एचआर में हमारे क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुल कर्मचारियों का कितना है, प्रोडक्शन का से कितना है, प्रोडक्शन एचआर में फीमेल देखो, प्रोडक्शन एचआर में हमारी फीमेल कितनी हो जाएंगी 950, ये कितने गए 950। टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 1200, ये कितने का 1200। ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज अनुपात निकालना है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आएगा 19, 5 से काटेंगे तो ये फाइनली कितने बचेगा 19 और यहाँ पर कितने का 24 का रेशियो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हमारे पास अब दूसरी डीआई है, ये है डबल चार्ट की डीआई और ये है हमारी पाई ग्राफ, यानी कि पाई चार्ट है ये। ठीक है। इसको बोलते हैं पाई चार्ट। और इसमें देखो ये है टोटल नंबर ऑफ वर्किंग, आगे पेज है, पेज तो नहीं है लेकिन यही का बनाते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास इसको डेल्टा बना लो, यहाँ पर करेंगे M1 M2 M3 M4 M5। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितने हैं 20,000, यानी कि 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी 200 के। यहाँ पर अगर 200 की वैल्यू यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर कितना मिलेगा, वैसे हम अगर क्वेश्चन से करें तो बार बार हमें इस पेज पर फिर लोड करके मेरे पास ग्राफ है नहीं, इसको सॉल्व करने के लिए
1500 यहाँ पर 15 दूना 30, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3000। 12 से 12 दूना 2400 यहाँ पर लेंगे। M3 25 करें, 25 दूना 50, 5000 यहाँ पर लेंगे। 28 दूना 5600 यहाँ पर लेंगे। 20 दूना 40, 4000 यहाँ पर लेंगे। आगे 15,000 फिर हमारे पास ये टोटल जो है वर्किंग और प्लस नॉन वर्किंग दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर फिर आगे हमारे पास ये वर्किंग वाला दिया जा रहा है। यहाँ पर फिर डबल जीरो कैंसिल में 50 आएगा। 15 15 में 225 यहाँ पर लेंगे। 10% निकालेंगे 1500 हो जाएंगे। 25 15 375 यहाँ पर हो जाएंगे। 15 बचा 15 30 75 सही है। 30 का निकालेंगे 15 45 450 यहाँ पर हो जाएंगे। 15 45 100 आ जाएंगे। 20% निकालेंगे 15 दूना 30 3000 यहाँ पर होंगे। फिर यहाँ पर नॉन वर्किंग निकाल लो। नॉन वर्किंग निकालेंगे तो 250 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 750। 5 15 7 300, 15 9 2400, 750 और प्लस 250, 4000, 1250, 4500, 5600, 1100, 3000, 1000। अब देखो क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करते हैं। अलग अलग शहरों में काम करने वाले पुरुष युवा प्लस IIT की संख्या का IIT कहाँ से आ गया? If the ratio of the total number of working men in city M2, अच्छा M2 सिटी M2 ये पुरुष की संख्या का रेशियो एंड द यंग वर्किंग मैन इन सिटी पहले ग्राफ पे चलो। If the ratio of the total number of the working men in city M2 to the number of working men, young men in city 5:3,
डिफरेंस तो इसमें मेरा 0 आ रहा है। If the ratio the total number of working men in city and two, ठीक है, of a young working men in the city 5:3, यंग है ना, डेटा नहीं भाई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ वर्किंग मैन, टोटल नंबर ऑफ मैन दिया गया चार्ट और में काम करने वाले पुरुष युवा प्लस बूढ़ों की संख्या का परसेंटेज दर्शाता है। तो यहाँ पर जाएंगे, ये वर्किंग तो है, ये टोटल वर्किंग यहाँ पर है। अच्छा देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास है यहाँ पर कितना यंग हो गए, ठीक है। अब आगे देखो, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल वर्किंग में ही जो है ना, वो वर्किंग की बात हो रही थी, उसमें टोटल कितना है, वो यंग है और प्लस क्या है, वो ओल्ड है। तो यहाँ पर ओल्ड और इनका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यंग अगर 900 है, ये कितना हो जाएंगे 600, इनका गैप पूछा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 300। शहर M4 में अगर बूढ़े और जवान काम करने वाले पुरुषों की संख्या का अनुपात M4 टोटल कितना हो जाएंगे, 15x हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कौन सा है, ये यंग भी हैं और ओल्ड भी हैं आगे। और बूढ़े और जवान काम ना करने वाले पुरुषों की संख्या का अनुपात 6 और 5 11 है, और ना काम करने वालों की संख्या जो है M4 में ही वो कितनी है, वो 11y है मान लो। और बूढ़े और जवान काम करने वाले पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर यानी कि यक्स और जवान काम ना करने वाले का अंतर, बूढ़े और जवान काम ना करने वाले के बीच का अंतर, बूढ़े और जवान काम करने वाले पुरुषों की संख्या के बीच का अंतर, बूढ़े और जवान काम ना करने वाले की संख्या के बीच का अंतर कितने प्रतिशत है, x और y। अभी पहले पिछले डेटा पर चलो, तो M4 की बात हो रही है ना।
M4 वर्किंग वाले कितने हैं 4500 और ये कितने हैं 1100। यहाँ पर अगर 15x इसकी वैल्यू किसके बराबर है 4500, तो यहाँ पर 15 क्या 45, यहाँ पर कितना हो गया 300, ठीक है। तो फिर 8 और 7 यहाँ पर फिर कितना हो गया 8 7, ये फाइनली कितना आ जाएगा 300। और फिर यहाँ पर कहते हैं 11x की वैल्यू किसके बराबर है 11x की वैल्यू किसके बराबर होगी 100 की। यहाँ पर कितना आएगा 600, यहाँ पर 500, इनके बीच का अंतर कितना है 100 है, 300 है। तो ये कितना आएगा 300/100, यहाँ पर कितना आएगा 100 कितना आ जाएगा 300% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इफ द नंबर ऑफ द ओल्ड वर्किंग मैन इन द सिटी M1 इज 500 लेस, वर्किंग मैन इन सिटी M1 इज 500 लेस देन द नंबर ऑफ द यंग वर्किंग मैन सिटी M3। अब यहाँ पर देख लो M3 की जो बात कर रही है ना, इसमें जो यंग है M3 में जो यंग आ रहा है ना वो 5 ओल्ड वर्किंग M1 सिटी 1 इज 500 लेस। इसमें से अगर 500 कम कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ओल्ड वर्किंग M1 आ रहा है, ठीक है। आगे फिर क्या है वर्किंग मैन इन सिटी M3 एंड द नंबर ऑफ द ओल्ड वर्किंग सिटी M3 इज 2 times ओल्ड M3 इज 2 times द नंबर ऑफ द यंग वर्किंग इन M सिटी। तो फिर यंग जो है वो M सिटी का क्या है 2 times है। Then find the sum of the total number of old working M1 and M3। M1 M3 में चलो पहले वहाँ क्या है M1 और M3 2250 3750। इन दोनों को जोड़ो पहले। YM1 बराबर 1000 आएगा ना, तो ओल्ड M3 यहाँ पर निकालो। ओल्ड M3 2000 हो जाएगा। यंग निकालो यहाँ से, M3 का यंग निकालोगे तो 2000 इसमें से माइनस करोगे 1750 हो जाएगा। यंग आया यहाँ पर 1750, यहाँ पर करोगे तो 2250 ओल्ड M1 हो जाएगा। 1250 ओल्ड M1 आएगा। टोटल जोड़ना है कितना आएगा 3250। आसान था ये भी।
शहर M2 और M1 M4 में काम न करने वाले पुरुषों की कुल संख्या उन्हीं शहरों में काम करने वाले पुरुषों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत कम है। M2 M4 M2 M4 में काम करने वाले 6000, काम न करने वाले 2000। दो हजार 6000। टोटल 66% आएगा। शहर M6 में काम करने वाले आदमियों की संख्या सभी 5 शहरों में काम न करने वाले शहर M6 में का वर्किंग काम करने वाले के सभी 5 शहरों में काम न करने वाले आदमियों की औसत संख्या से 150% ज़्यादा है, 150% ज़्यादा है। पहले चलो अपनी ग्राफ पर, यहाँ पर सभी नॉन वर्किंग का जोड़ो कितना आएगा। 1250 कितना हो जाएगा, 2000, 2000, 3000, 4000 आएगा। भाई ये वाला देखो कितना हो जाएगा, 2000, ये कितना हो जाएगा 3000, और ये कितना 4000, 5000। 5000 का आधा कितना हो जाएगा, 2500। यहाँ कितना होगा, 2500 का है, तो 5000 का आधा 1000 हो जाएगा। आधा का मतलब एवरेज तो 5 थे, तो 5 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली यहाँ पर कितना 1000 आएगा। इससे 150% ज़्यादा है, तो यानी कितना आएगा 250। 0 0 कैंसिल, ये कितना आएगा 2500। M6 शहर M6 में काम ना करने वाले आदमियों की संख्या उस शहर में काम करने वाले आदमियों की संख्या से 200 कम है, यानी कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। तो M6 में आदमियों की कुल संख्या पता करना है तो 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। शहर M1 M3 में काम ना करने वाले पुरुषों की संख्या M2 में कुल पुरुषों की संख्या का अनुपात है। M1 प्लस का M3 और M2 यहाँ पर आएंगे कुल, यहाँ पर क्या हो जाएंगे ना पुरुष करने वाले। पीछे चलो, M1 और M3 है ना, M1 और M3 में क्या आ गया, तो 2000, और M2 में 2400। 2000, 2400, 2 से काटेंगे यहाँ पे अपना का अनुपात निकालना। ओके, तो 20 और 24, तो 4 5 20, 4 6 24, 5 6 का रेशियो, ऑप्शन नंबर बी। टोटल यहाँ पर यानी कि पूरा खत्म हुआ, और यहाँ पर 3 DI कैलकुलेट थी, पाई ग्राफ था, एक टेबल ग्राफ था, तो 3 DI प्लस क्वांटिटीट्यूड। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन को कर लिया है। तो फिर कैसा लगा आपको बताइएगा वीडियो में। तब तक किसी दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के